भारतीय बाजार में भी नतीजों के सीजन चल रहे हैं, खबरों के दम पर भी ढेर सारे शेयर्स फोकस में रहते हैं और ट्रिगर्स भी कई सारे हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। चलिए ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत पहले जो पूरे वीकेंड के दौरान नतीजे आए उन्हीं से कर लेते हैं। बिल्कुल मानसी, तो सबसे पहले HCL टेक पर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिले हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 20,950 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 20,655 करोड़ की आय घोषित की है। और साथ ही कंपनी की जो एबिट मार्जिन है 19.1% पर, वो डेफिनेटली पॉजिटिव रही है। 18.9% का हमारा अनुमान था और कंपनी का मुनाफा 3150 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 3260 करोड़ लगभग कंपनी ने जो है अपना मुनाफा दर्ज किया है। 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है और ऑलराउंड ग्रोथ रही है इनके वर्टिकल्स और ज्योग्राफीज में। गाइडेंस भी ठीक ठाक है। HDFC बैंक, यहाँ पर नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ब्याज से आय जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर थी। साथ ही कंपनी की जो सब्सिडरीज है वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर साइड पर देखने को मिली। ब्याज से आय की बात करें तो करीब 12% बढ़कर 17,685 करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी आपको 17.5% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और 8,834 करोड़ की जो मुनाफा है वो कंपनी ने दर्ज किया है। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है वहां पर भी हमने सुधार देखने को मिला है। 1.54% का हमारा GNPA का अनुमान था, उसके मुकाबले 1.35% का GNPA कंपनी ने घोषित किया है। साथ ही कंपनी की जो एडवांसेस है वहां पर भी 15.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और सब्सिडरीज जैसे कि मैं बता रहा था वहां पर तो परफॉर्मेंस बेहतर रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट शानदार सेट ऑफ नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। आय में 43% की ग्रोथ देखने को मिली और ऑलमोस्ट 7,470 करोड़ रुपए की आय कंपनी ने घोषित की है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर तो 100% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। और अब जो एबिडा है 670 करोड़ पर आया है कंपनी का। मार्जिन भी 6.2% से बढ़कर 9% पर है और ओवरऑल कंपनी ने पिछले इनफैक्ट यहां पर कंपनी की जो मार्जिन के साथ साथ कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 113% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहां पर भी नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। आय जो है 20 करोड़ थी पिछले साल, उसके मुकाबले अब करीब 350 करोड़ की आय कंपनी ने दर्ज की है। साथ ही 41 करोड़ का एबिडा घाटे के मुकाबले 22 करोड़ का एबिडा मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई और खबरें भी हैं क्योंकि यहां पर समीर गहलोत ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। और साथ ही इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप के मर्जर के बाद अब ये जो नाम है ये बदलकर एम्बेसी डेवलपमेंट्स होगा। तो ये एक अपडेट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। साइंट, इसके भी नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। तिमाही आधार पर कंपनी की आय में 5% का उछाल आया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन स्टेबल रही है। इनफैक्ट 1% की गेन्स के साथ 13% से 14% अब आया है और 115 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 121 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर आप लार्जली जो है साइंट में बोल सकते हैं। और साथ ही एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनियां फोकस में रहेंगी, नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, क्योंकि यहां पर यूएस की जो कंपनी है एल्कोआ, उन्होंने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं और नंबर्स जो है बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। आय 237 करोड़ डॉलर से बढ़कर 311 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी के मार्जिन यहां दोगुना जो है इंपैक्ट होता हुआ दिखा है। 12% था पिछले साल, वो अब बढ़कर 23.5% पर कंपनी ने मार्जिन जो है दर्ज किए हैं। ओके, तो ढेर सारे नतीजे आते हुए दिखे और इन्हीं पर बाजार आज रिएक्ट करता हुआ भी दिख सकता है, लेकिन साथ ही ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं कुशल, ये भी बताएं। बिल्कुल, इनफैक्ट ट्रिगर्स जो है आज के लिए निफ्टी में अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। 1 से 3 बजे के बीच के नंबर्स आ सकते हैं। एफएनओ, एलएनटी इन्फोटेक पर नजर रखिए। पोस्ट मार्केट नंबर्स यहां पर भी आएंगे। इनफैक्ट पारस डिफेंस, ये जो है ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी से बाहर होता हुआ दिखेगा, तो यहां पर भी आपकी फोकस रहनी चाहिए। साथ ही आरपीपी इंफ्रा पर नजर रखिए। राइट्स इशू इसका बंद होगा। एंटाइटलमेंट रेशियो 3:5 पर रखा गया है। इसके अलावा ई क्लर्क्स 18 से 1 नवंबर के बीच ये खुलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो 303 करोड़ का ये बाईबैक है ई क्लर्क्स के लिए और बाईबैक प्राइस 2850 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। घरेलू उड़ानें भी 100% क्षमता के साथ ऑपरेट करती हुई नजर आएंगी और टाटा मोटर्स जो है अपनी जो नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो आज सुबह 11 बजे लॉन्च करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट एक स्टॉक है टाटा मोटर्स डीवीआर का, ये शॉर्टलिस्ट हुआ है शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। पीएनबी हाउसिंग से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर कार्लाइल
कार्लाइल ग्रुप को प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने की योजना जो है उन्होंने रद्द की है। इश्यू के माध्यम से करीब 4000 करोड़ रुपए जो है जुटाने वाले थे। तो इसमें क्या होगा कि जो कार्लाइल ग्रुप जो है वो भी जो 403 के भाव पर उन्होंने जो ओपन ऑफर जारी किया था वो वापस लेते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आप देखें तो इसमें डिले होने की वजह से ये निर्णय जो है कंपनी ने लिया है। पीवीआर के लिए भी अच्छी खबर है। यहां पर अगर आप देखें तो T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव जो है राइट्स हासिल किए हैं। 17 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू होता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही टाटा कंज्यूमर्स, यहां पर LIC ने Q2 में हिस्सेदारी बढ़ाई है और हिस्सेदारी 1.69% से बढ़कर 2.72% अब हो गई है। साथ ही MCX में दूसरी तरफ राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है। जून तिमाही में 4.9% था और उसके मुकाबले सितंबर तिमाही में 1% से कम हिस्सेदारी अब होती हुई दिखी है। आइनियस स्टायरोल्यूशन यहां पर 192 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का बोर्ड से ऐलान हो गया है। इसको मंजूरी मिली है। 25 अक्टूबर इसकी रिकॉर्ड डेट है और यहां पर फोकस रखिए। साथ ही डिक्सन टेक यहां पर भी आपको नजर रहनी चाहिए क्योंकि 5G मिलीमीटर मोबाइल फोन उत्पादन करने के लिए कंपनी जो है नोएडा में एक इकाई शुरू करने वाली है। तो इस वजह से ये भी फोकस में रहेगा। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर खबरें हैं, ढेर सारे ट्रिगर्स हैं और नतीजे भी कई सारी कंपनियों के आते हुए दिखे और आज भी कई सारी कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। तो इन सभी पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन